जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, px के पदों को देखेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे, सजा लेंगे। किस तरह से, तो उसके चरों के घटते हुए घात के अनुसार। gx में भी देख लेंगे कि अरेंज किया हुआ है कि नहीं, सजाया हुआ है कि नहीं। यदि नहीं है तो उनके पदों को भी वैसे ही सजा लेंगे, उनके चरों के घटते हुए घात के अनुसार। उसके बाद विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको किससे भाग देना है, gx से, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हमको भाग देना है gx से। gx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। इसमें देखिए पद सजाया हुआ है कि नहीं, घटते हुए चरों के घात के अनुसार। तो देखिए पहले एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर का है, फिर एक्स है, तो घटते हुए घात के अनुसार है। तो हम विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेते हैं। एक्स माइनस 2 इससे भाग देना है हमको। किसको भाग देना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए इसमें जो भाजक है और भाज्य है, भाज्य का जो पद है उसका मैक्सिमम घात कौन से पद में है, तो एक्स क्यूब में है। और जो भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। भाजक को हमको एक ऐसे पद से गुणा करना है जो किसके बराबर हो जाए, भाज्य का सबसे बड़ा घात वाला, सबसे बड़ा चर का जो घात है उसके बराबर हमको करना है। जैसे एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स क्यूब लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा कर देंगे हम। गुणा करने पर एक्स क्यूब आ रहा है। उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स करने पर क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो पदों को अरेंज करके लिखना है। जैसे कि माइनस 2x आ रहा है तो इसको कहाँ लिखना है, प्लस 5x के नीचे लिखना है, ताकि घटाने की प्रक्रिया में सुविधा हो। अब चिन्हों को बदल देंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस में है तो इसका चिन्ह अब माइनस लेंगे, माइनस 2x है तो इसको प्लस 2x मानेंगे। देखिए एक्स क्यूब ये दोनों पद सेम कर चुके थे, माइनस करना है दोनों को तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या इसका, माइनस 3x स्क्वायर बचा है। ठीक है। और इसमें 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3 है। अब देखिए जो आया है इसका घात 2 है और भाजक का भी घात 2 है। तो भाजक का घात से ये छोटा होना चाहिए, तब विभाजन की प्रक्रिया को रोक देंगे। तो अभी छोटा नहीं है, बराबर है। तो देखिए हमको माइनस 3x स्क्वायर लाना है। एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, माइनस 3 से गुणा कर देंगे। तो माइनस 3 से गुणा करने पर हम क्या पाते हैं, माइनस 3x स्क्वायर हो गया, और दूसरा माइनस माइनस प्लस 6x। तो प्लस 6x को माइनस 3 के नीचे लिखेंगे। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस 3x स्क्वायर है तो प्लस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 6 है तो माइनस 6 हो गया। अब ये दोनों कट जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट गया। तो बचा कितना यहाँ, 7x बचा, जो कि प्लस में है। और ये दोनों माइनस 3 और माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 9। अब देखिए जो आया है इसका घात 1 है, लेकिन भाजक का घात कितना है, 2 है। तो अब विभाजन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमको क्या प्राप्त हो गया, भागफल प्राप्त हो गया और शेष प्राप्त हो गया। इसको लिख सकते हैं, भागफल कितना प्राप्त हुआ है, x माइनस 3 प्राप्त हुआ है, और शेष कितना प्राप्त हुआ है, 7x माइनस 9। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्या है,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसको भाग देना है जी एक्स से, जो कि x² प्लस 1 माइनस एक्स है। देखिए जी एक्स में जो पद है उसके चरों के घटते हुए क्रम में नहीं है, इसको हम अरेंज कर लेंगे। एक बार x² है, उसके बाद माइनस एक्स रखेंगे, फिर प्लस 1 रखेंगे। बाकी जो है पी एक्स का जो पद है वो घटते हुए चरों के घात के अनुसार है। इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x², एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसको किससे भाग देना है, जी एक्स से। जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स है x² प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए जी एक्स का जो पद है उसके चरों के घात के घटते क्रम में नहीं है, तो इसको एक बार सजा लेंगे। क्या लिखेंगे हम, x² माइनस एक्स प्लस 1। अब विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। देखिए x² माइनस एक्स प्लस 1, इससे भाग देते हैं किसको, पी एक्स को। x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है हमको। देखिए जो भाज्य है उसका सबसे बड़ा पद का पावर क्या है, चर का पावर x टू द पावर 4। ये जो x टू द पावर 4 पद है इसमें सबसे ज़्यादा पावर है, और यहाँ जो भाजक है उसका पावर कितना है, उसका घात 2 है। तो इसके बराबर हमको करना है, x² को x टू द पावर 4 के बराबर करना है। तो x² को किससे गुना करें, x² से गुना करना पड़ेगा। तो x² यहाँ लिख देंगे। गुना करने पर अब क्या आता है हमको, x टू द पावर 4 मिल रहा है माइनस x³। तो इसमें x³ का कोई भी पद नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस x², तो प्लस x² को यहाँ लिख देंगे। माइनस x³, इसमें माइनस x³ को अलग से लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए x³ ये सबसे बड़ी घात वाली पद है, तो इसको हम पहले लिख देंगे, x³ यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ कितना आ रहा है, माइनस 4x²। कैसे माइनस 4x² आ रहा है, तो माइनस 3x² और माइनस x², इसका वैल्यू उतना हुआ। और यहाँ कितना है, 4x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको x³ लाना है, तो x² को किससे गुना करें, x से गुना करना पड़ेगा। तो प्लस x, इससे गुना करते हैं। यहाँ हमको क्या मिलेगा, x³ मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल रहा है, माइनस x²। तो यहाँ रख देंगे x² वाले पद के नीचे माइनस x²। उसके बाद प्लस x, तो x वाले पद के नीचे लिख देते हैं प्लस x। अब क्या करेंगे, जो आया है उसका चिन्ह बदल देंगे हम। ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए माइनस 4x² प्लस x² कितना होगा, माइनस 3x² होगा। ये दोनों को सॉल्व कर दें, 4x माइनस x कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 5। अब देखिए जो आया है उसका घात 2 है और भाजक का भी घात 2 है, तो विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा जब तक ये जो घात है छोटा नहीं आ जाए, किसके घात से, भाजक का घात से। तो x² है, हमको माइनस 3x² लाना है, तो माइनस 3 से गुना कर देंगे। माइनस 3 से गुना करने पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए माइनस 3 से गुना कर दिए, माइनस 3x² प्लस 3x
और -3। अब इसमें चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब कितना हो रहा है, ये दोनों भी कट रहा है, तो यहाँ 8 मिल रहा है। अब देखिए जो आया है उसका घात छोटा है, किससे छोटा है, तो विभाजक का घात से, भाजक का घात से। उसका 2 है और उसका 0 घात है। हमको भागफल प्राप्त हो गया और शेष भी प्राप्त हो गया। भागफल कितना है, x² + x - 3, तो हम ऐसे इसको लिख देंगे, भागफल इज इक्वल टू x² + x - 3, और शेष कितना आया है, 8। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर देखिए, px = x⁴ - 5x + 6। इसको भाग देना है किससे, gx से, 2 - x² से। तो देखिए gx में जो पद है उसके चरों के घात के घटते क्रम में नहीं है, तो इसको अरेंज कर लेंगे, एक बार सजा लेंगे। इसको बनाते हैं 3 नंबर को। px का वैल्यू क्या है, x⁴ - 5x + 6, तो लिख देंगे इसको। -5x + 6, इसको gx से भाग देना है। gx कितना है, 2 - x²। देखिए इसमें चरों के घात के घटते क्रम में नहीं है, तो इसको एक बार सजा लेते हैं। पहले -x² लिखेंगे, उसके बाद +2 लिखेंगे। अब विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, तो -x² + 2, इससे भाग देना है किसको, x⁴ - 5x + 6। अब देखिए इसमें जो भाज्य है उसका सबसे बड़ा पद का पावर क्या है, x⁴ है, उतना लाना है हमको। तो -x² को किससे गुना करेंगे, -x² है, हमको x⁴ लाना है, तो पहला माइनस तो रहेगा ही, फिर x² भी रहेगा। x⁴ हो गया, -2x², तो इसमें कोई भी पद नहीं है x² वाला, तो इसको अलग से लिख देंगे यहाँ। अब चिन्ह बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, +2x², तो यहाँ लिख देना है -5x + 6। अब सोल्व कर देना है। अब देखिए -x² है भाजक में, हमको लाना है 2x², तो किससे गुना करेंगे, -2 से गुना कर देंगे। -2 से गुना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 2x² मिल रहा है, -4 मिल रहा है, तो यहाँ 6 के नीचे -4 बैठा देंगे। अब देखिए चिन्ह बदल देते हैं, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, -5x बचा है और इधर +10। अब देखिए यहाँ जो घात आया है x का 1 है और जो भाजक है उसका घात 2 है, तो विभाजन की प्रक्रिया यहीं रोक देंगे। हमको भागफल मिल गया -x² - 2, और शेष कितना मिला, -5x + 10, इसको लिख देंगे। भागफल कितना है, -x² - 2 लिख दीजिए, और शेष कितना आया है, -5x - 10। ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए यदि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। यही चेक करना है हमको। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको भाग दे देंगे। शेष यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद भाग कर देंगे, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। लिख देंगे t² - 3 है, ये प्रथम बहुपद हो गया। द्वितीय बहुपद क्या है, 2t⁴ + 3t⁴ -2t² - 9t - 12। ये है, हमको चेक क्या करना है कि जो पहला है उसका गुणनखंड है क्या दूसरे का,
तो उसके लिए हम पहले से भाग दे देंगे दूसरे को। टी में है, इसका जो चर है टी है, तो उसको हम पी टी से डिनोट कर लेंगे। हमको इससे भागा देना है टी स्क्वायर माइनस 3 से, तो इसको जी टी मान लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 2 नंबर लिख देंगे, 2 नंबर का 1। अब इसको हल करेंगे। देखिए इसको जी टी से डिनोट कर दीजिए। क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, और दूसरा क्या है 2t⁴, इसको pt मानिए, क्योंकि ये भाज्य है और इसका चर t है, तो इसलिए pt मान रहा है। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t, और क्या है इसमें -12। तो देखिए इसको चेक करने के लिए पहले हम पदों को उसके घात के अनुसार अरेंज कर लेंगे, चरों के घटते हुए घात के अनुसार। तो जीटी और पीटी में पहले से ही अरेंज किया हुआ, सजाया हुआ है, तो अब भाग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। किससे भाग देना है, तो t² माइनस 3 इससे भाग देना है। किसको भाग देना है, तो 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए कैसे भाग करना है, हमको लाना है 2t⁴, तो t² को किससे गुना करें, तो पहला 2 से गुना करना पड़ेगा, दूसरा 2t² से गुना करना, मतलब 2t² से इसको गुना करने पर हमको 2t⁴ मिल रहा है। और दूसरा पद क्या मिल रहा है, -6t², तो उसके t² वाले पद के नीचे ही इसको रखेंगे, -6t²। अब चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब बचा क्या है इधर, 3t³ माइनस 2t² प्लस 6t² कितना होगा, प्लस में आएगा, प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए हमको लाना है 3t³, इसको t² को किससे मल्टीप्लाई करें, तो प्लस 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3t से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, यहाँ 3t³ हो जाएगा, और दूसरा पद क्या मिलेगा, 9t, तो इसको यहाँ लिख देंगे, माइनस 9t मिल रहा है, यहाँ लिख देंगे। अब चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो गया और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ भी देखिए ये दोनों कट रहा है। अब बचा कितना, 4t² माइनस 12। अब देखिए t² है, हमको 4t² लाना है, तो किससे गुना करें, 4 से गुना करें, तो प्लस 4 से गुना करने पर क्या मिल रहा है, 4t², और दूसरा पद क्या मिल रहा है, -12। अब चिन्ह बदल देंगे, फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हमको शेष में 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, क्योंकि शेष 0 आ रहा है, मतलब इसको कंप्लीटली भाग दे रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ शेष इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। उसका दूसरा नंबर कितना है, x² प्लस 3x प्लस 1। इसको चेक करना है कि ये गुणनखंड है क्या दूसरे पद का। दूसरा पद क्या है, 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
पहले पद को हम जी एक्स से डिनोट करेंगे, जी एक्स से, क्योंकि ये क्या है, भाजक है, इसमें एक्स चर है इसलिए जी एक्स लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा पद क्या है, इसके लिए हम विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पदों को देख लेंगे कि उसके चर के घटते हुए घात के अनुसार है कि नहीं, तो यहाँ है, इसका मतलब आप भाग दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे भाग देना है हमको। किसको भाग देना है, तो 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए किस तरह से विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए 3x टू द पावर 4 पहले ये पद लाना है। इसके लिए एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें, तो 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे। इससे गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, 3x पर पावर 4 मिल रहा है प्लस 9x क्यूब मिल रहा है, तो इसमें यहाँ 9x क्यूब बैठा देंगे। उसके बाद क्या मिल रहा है, प्लस 3x स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ बैठा देंगे। अब पदों का जो है चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट रहा है। प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, तो कितना होगा, माइनस में आएगा 4x क्यूब। उसके बाद ये दोनों माइनस 10x स्क्वायर होगा प्लस 2x और प्लस 2। अब क्या करेंगे, माइनस 4x क्यूब के बराबर लाना है, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें, माइनस 4x से गुना करेंगे। माइनस 4x से गुना करने पर क्या मिलेगा, माइनस 4x क्यूब मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, माइनस 12x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद माइनस 4x, तो यहाँ बैठाएंगे। इसके आगे क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ हमको क्या मिल रहा है, तो 2x स्क्वायर मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है, प्लस 6x मिल रहा है, फिर प्लस 2 मिल रहा है। देखिए हमको 2x स्क्वायर लाना है, वहाँ x स्क्वायर है तो प्लस 2 से गुना कर देंगे हम। प्लस 2 से गुना करने पर क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर मिल रहा है प्लस 6x मिल रहा है और प्लस 2 मिल रहा है। यहाँ देखिए फिर चिन्ह बदल देते हैं, ये दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब 0 आ रहा है। यहाँ भी शेष 0 आ रहा है, तो लिख देंगे कि यहाँ शेष बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, लिख देंगे। इसलिए इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका तीसरा नंबर क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये गुणनखंड है क्या इसका, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके लिए क्या लिखेंगे, gx लिख देंगे। gx का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, पहले 3 नंबर बैठाइए फिर हल। gx मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। और px क्या है, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पदों को एक बार देखेंगे कि उनका जो चर है घटते हुए घात के अनुसार है कि नहीं, तो यहाँ है
तब विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। तो क्या करेंगे, x³ माइनस 3x प्लस 1, इससे भाग देना है हमको। किसको भाग देना है, दूसरे पद को, जो कि x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 है। अब कैसे भाग करेंगे, देखिए हमको लाना क्या है, x⁵ पहले लाना है। तो x³ को किससे गुना करें, तो x² से गुना करना पड़ेगा। इससे गुना करने पर यहाँ x⁵ आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या पद आएंगे, तो माइनस 6x³ आएगा, तो x³ वाले के नीचे बैठा दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस x² आ रहा है, नहीं यहाँ जो है प्लस माइनस 3x² आएगा, 3x³। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस x², तो यहाँ x² आ गया। अब चिन्हों को बदल देंगे। चिन्हों को बदलने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट रहा है। उसके बाद हमको यहाँ क्या मिल रहा है, माइनस x³ मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है, ये दोनों भी कट रहा है, प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए वहाँ x³ है, हमको लाना है माइनस x³, तो माइनस 1 से गुना कर देंगे। माइनस 1 से गुना करने पर क्या क्या मिल रहा है, माइनस x³ मिल रहा है, प्लस 3x मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है। प्लस 1 इंटू माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है। अब चिन्हों को बदल देंगे एक बार, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कट जाएंगे, लेकिन यह शेष कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है। पहले लिख देंगे कि शेष कितना आ रहा है, तो लिख देंगे यहाँ शेष 2, इसलिए पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हम चेक करते हैं कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है कि नहीं, विभाजन की प्रक्रिया को करते हैं। उसके बाद शेष को हम देखते हैं कि शेष 0 आ रहा है या नहीं। शेष 0 आ रहा है तो पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है।